Welcome students to the class of Supply Chain Management. The topic that we are discussing is the role of transportation in supply chain, and this is part 2 of this topic. जल्दी से एक क्विक recap लेते हैं पार्ट 1 का. So here we go. देखिए सप्लाई चेन की जो टोटल कॉस्ट है उसके एलिमेंट्स क्या हैं? रॉ मटेरियल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट. इन सब कॉस्ट्स के बारे में एक एक करके हमने डिस्कशन की थी. फिर हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है. जब गुड्स मूव करते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, प्रोडक्शन पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स तक गुड्स को ले जाने के लिए जो मूवमेंट होती है गुड्स की, उसे आप ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. कंपनी की जो सप्लाई चेन कॉस्ट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से बनता है. अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो आप न्यू मार्केट्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, न्यू मार्केट्स में एंटर नहीं कर सकते. और जो सप्लाई चेन मैनेजर है उसे ये देखना चाहिए कि वो किस तरह से पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर सकता है. और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, इट गिव्स यू द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट. तो हमारा जो फोकस है वो रहेगा पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करने पर. So this was the introduction of transportation and transportation cost. Now अगर हम transportation cost के elements की बात करें तो we have 7 elements of transportation cost. The first one is the transport mode, second one is inventory cost, third one is the transit capital, next one is obsolescence, next comes packaging, insurance, and the last one is deterioration. हमने इन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करी थी जिसमें हमने फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को डिस्कस किया था, दैट इज ट्रांसपोर्ट मोड एंड इन्वेंट्री कॉस्ट. जो फर्स्ट एलिमेंट हमने डिस्कस किया था अंडर एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाज ट्रांसपोर्ट मोड. ट्रांसपोर्ट मोड क्या है? परिवहन के साधन. जब आप सोचते हैं कि आपको गुड्स सप्लाई करने हैं, ट्रांसपोर्ट करने हैं, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आप कौन से मोड को इस्तेमाल करके गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं. क्या आप एयरवेज यूज करना चाहते हैं, रोडवेज, रेलवेज, सीवेज या पाइपलाइन के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं. मोड डिसाइड करने के बाद आपको ये देखना है कि कौन से मोड का फ्रेट कितना है, भाड़ा कितना है. भाड़े के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उनका नेचर क्या है, आप कितनी दूरी पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, कितने गुड्स को आप शिप करने वाले हैं. ये सब फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा परिवहन का साधन इस्तेमाल करेंगे. सेकेंड एलिमेंट हमने डिस्कस किया था इन्वेंट्री कॉस्ट का. अब इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है? गुड्स को स्टॉक करने की जो कीमत है उसे आप इन्वेंट्री कॉस्ट कहते हैं. और इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सर्विसेज अपने कस्टमर को देना चाहते हैं. अगर आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इमीडिएट डिलीवरी करनी होगी. जैसे ही आपको कस्टमर का ऑर्डर मिला वैसे ही आपको कस्टमर को वो गुड्स डिलीवर करने होंगे. और इमीडिएट डिलीवरी के लिए आपको जो इन्वेंट्री है वो ज्यादा रखनी पड़ेगी अपने पास. आपको जो गुड्स की स्टॉकिंग है वो ज्यादा करनी पड़ेगी, जिस वजह से जो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट है वो जाएगी बढ़. देन कम्स इकोनॉमी. अगर आप किफायत सोचना चाहते हैं तो आप इन्वेंट्री ज्यादा नहीं रखेंगे, इन्वेंट्री कम रखेंगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा इन्वेंट्री रखेंगे तो आपकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो बढ़ जाती है. क्योंकि अगर आप इन्वेंट्री ज्यादा रखते हैं तो आपकी जो कैपिटल है वो इन्वेंट्री में ब्लॉक हो जाती है और आप ये पैसा कहीं और इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट जाती है बढ़. ये था हमारा प्रीवियस सेशन का रीकैप. आइए अब नेक्स्ट एलिमेंट्स इस टॉपिक के डिस्कस करते हैं. द थर्ड एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ट्रांजिट कैपिटल.
नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ट्रांजिट? ट्रांजिट का मतलब है पारगमन। पारगमन, ये पारगमन क्या है मैम? पारगमन का मतलब है कि गुड्स जब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से चलती हैं, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ गुड्स, यहां से गुड्स स्टार्ट हुई हैं, एंड दिस इज द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, यहां पर गुड्स ने पहुंचना है। से फॉर एग्जाम्पल हरियाणा इज द स्टार्टिंग पॉइंट, आप गुड्स को हरियाणा से गुरुग्राम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके डेस्टिनेशन के पॉइंट तक आप कहेंगे कि आपके जो गुड्स हैं दे आर इन ट्रांजिट। आप क्या कहेंगे कि गुड्स आर इन ट्रांजिट। तो जो रास्ता तय करते हैं गुड्स, उसे आप ट्रांजिट कहते हैं। वो जो पीरियड है उसे आप ट्रांजिट कहते हैं, जब तक गुड्स अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट। नाउ व्हाट इज ट्रांजिट कैपिटल? जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रही होती हैं, उस टाइम पे ये जो पैसा गुड्स के अंदर ब्लॉक्ड है, मान लीजिए आपको 10 दिन लग जाएंगे, 10 डेज, 10 दिन लगने हैं हरियाणा से गुरुग्राम तक गुड्स को पहुंचने में। रास्ते में रुक रुक के वो जो गुड्स हैं वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगी, तो टोटल 10 दिन लग जाएंगे हरियाणा से गुरुग्राम तक। तो ये 10 दिन का जो टाइम है इसे आप ट्रांजिट कहेंगे। और ट्रांजिट कैपिटल क्या है? इन 10 दिनों तक जो पैसा गुड्स में ब्लॉक्ड रहा उसे आप ट्रांजिट कैपिटल कहते हैं। ठीक है जी? जो पैसा गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में ब्लॉक हुआ, उसे आप कहते हैं ट्रांजिट कैपिटल। 10 दिन के लिए जिन गुड्स में आपका पैसा ब्लॉक्ड रहा वो आपकी ट्रांजिट कैपिटल हो गई। इसी पैसे को आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते थे, किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आप नहीं कर पाए क्योंकि 10 दिन के लिए आपका पैसा इसमें ब्लॉक्ड रहा। सो द अमाउंट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड, जो फंड्स ब्लॉक हो गए आपके इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसे आप ट्रांजिट कैपिटल कहेंगे। सो अगर ट्रांजिट टाइम का ट्रांजिट कैपिटल के साथ क्या लेना देना है, अब ये देखते हैं। अगर ट्रांजिट टाइम ज्यादा है तो आपके ज्यादा पैसे फंसे रहेंगे। अगर ट्रांजिट टाइम ज्यादा है तो ज्यादा पैसे फंसे रहेंगे आपके, इसीलिए जो ट्रांजिट कैपिटल है वो बढ़ जाएगी, आपका पैसा ज्यादा टाइम के लिए ब्लॉक रहेगा। और अगर ट्रांजिट टाइम कम है तो यहां पर आपका पैसा कम टाइम के लिए ब्लॉक्ड रहेगा, इसलिए ट्रांजिट कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है जी? अगर ट्रांजिट कैपिटल ज्यादा है तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है फ्रेंड्स, वो बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। और अगर पैसा जो फंसा है वो कम दिनों के लिए फंसा है, ट्रांजिट कैपिटल कम है, तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम निकल के आएगी। सो आपको कोशिश ये करनी है कि आप किस तरह से ट्रांजिट कैपिटल को कम कर पाए। तो हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस यही है कि हम किस तरह से
ट्रांजिट कैपिटल को कम कर पाए, रिड्यूसिंग द ट्रांजिट कैपिटल। हमें ट्रांजिट कैपिटल को कम रखना है। अगर हम ट्रांजिट कैपिटल को कम रखेंगे तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि जो पैसा हमारा गुड्स में फंसना था वो पैसा आप यूज कर सकते हैं अन्य पर्पसेस के लिए, अदर पर्पसेस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिट कैपिटल। नेक्स्ट एलिमेंट आपका आता है ऑब्सोलेसेंस। व्हाट इज ऑब्सोलेसेंस? ऑब्सोलेसेंस का मतलब है पुराना पड़ जाना, पुराना पड़ जाना। जब आपके गुड्स जो है वो आउटडेटेड हो जाते हैं, आप इस्तेमाल उनको नहीं कर पाते, वो आउटडेटेड हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, उसे आप ऑब्सोलेसेंस कहते हैं। क्या आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं मुझे ऑब्सोलेसेंस के? सोचिए कुछ एग्जाम्पल्स। ऑब्सोलेसेंस के एग्जाम्पल्स में आपके पास आते हैं जैसे कि पुराने टाइम में जो टीवीज चलते थे, बड़े बड़े टीवीज होते थे और बहुत सारी स्पेस लेते थे। नाउ इज द टाइम ऑफ एलईडीज। अब एलईडीज चलते हैं। वो जो पुराने बड़े बड़े बक्सेदार जो टीवीज होते थे वो बंद हो गए हैं। रेडियोज, रेडियो वाला जो डब्बा आता था, that has become outdated. These are some examples of obsolescence. तो जब टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं they become outdated. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्सोलेसेंस का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। फैशन इंडस्ट्री में ऑब्सोलेसेंस का खतरा ज्यादा है। आपको नहीं पता कि हो सकता है कुछ ही दिन में वो जो प्रोडक्ट है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, पुराना पड़ जाएगा। ठीक है जी। तो आपको ये देखना है कि आपके प्रोडक्ट्स में ऑब्सोलेसेंस का खतरा कितना है, रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस कितना है। रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या है? पुराना पड़ जाने का खतरा, आउटडेटेड हो जाने का खतरा। देखिए, अगर आउटडेटेड हो जाने का खतरा ज्यादा है तो आपको एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम इस्तेमाल करना होगा जो कि रैपिड हो। मैम, ये रैपिड क्या होता है? रैपिड का मतलब है बच्चों, रैपिड का मतलब है तेज। अगर आपको लगता है कि रास्ते में ही जब तक आपके गुड्स स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे तब तक आपका गुड जो है वो पुराना ना हो जाए, ऑब्सोलीट ना हो जाए, मार्केट में उसकी वैल्यू कम ना पड़ जाए, तो आपको जो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम इस्तेमाल करना होगा वो तेज माध्यम इस्तेमाल करना होगा, ताकि आपके जो गुड्स हैं वो जल्द से जल्द आपके कस्टमर तक पहुंच जाएं, कहीं उससे पहले आपके जो गुड्स हैं वो आउटडेटेड ना हो जाएं। और जाहिर सी बात है, अगर आप तेज ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आपकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो हो जाती है हायर। ओके, अगर आप तेज माध्यम इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी। सो हायर द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस, जहां पे आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी ही पुराना पड़ जाएगा, आपको रिस्क ज्यादा है, वहां पर क्योंकि आपको जो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है वो तेज इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज पैकेजिंग। सबसे पहले पैकेज होता क्या है? जो पैकेज है वो एक तरह से आउटर कवरिंग है आपके प्रोडक्ट की, जो आपके प्रोडक्ट को सुरक्षा प्रदान करती है। अगर पैकेज अच्छा नहीं होगा तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है वो खराब हो जाए। और अगर आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो जो पैकेजिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो और अधिक बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में आपको गुड्स को लोड करना है, अनलोड करना है, और ट्रांजिट में रास्ते में भी ऐसा हो सकता है कि जो गुड्स हैं
वो खराब हो जाए या टूट जाए किसी वजह से। ठीक है जी। सो आपको पैकेजिंग के ऊपर ध्यान देना है जब आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब जो पैकेजिंग की कॉस्ट है या आप किस तरह का पैकेज इस्तेमाल करते हैं वो डिपेंड करता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे, कि आप ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा साधन इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप एयरवेज के थ्रू भेज रहे हैं, वाटरवेज के थ्रू भेज रहे हैं गुड्स, रोडवेज के थ्रू भेज रहे हैं या पाइपलाइन के थ्रू भेज रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो पैकेज है वो किस तरह का होगा। दूसरा फैक्टर है जो आपके पैकेज को डिटरमिन करेगा, दैट इज ट्रांजिट टाइम। आपको ये भी देखना होगा कि ट्रांजिट टाइम क्या है। ट्रांजिट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि ट्रांजिट क्या होता है। जब तक गुड्स आपके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते तो जो रास्ते में टाइम लगता है गुड्स को स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसे आप ट्रांजिट टाइम कहते हैं। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, ट्रांजिट टाइम वाज 10 डेज। सो डिपेंड करता है कि ट्रांजिट टाइम ज्यादा है या कम। अगर आपका ट्रांजिट टाइम है कम, शॉर्ट, अगर कम ट्रांजिट टाइम है, या फिर अगर आपका ट्रांजिट टाइम है लॉन्ग ट्रांजिट टाइम है, शॉर्ट और लॉन्ग ट्रांजिट टाइम ज्यादा है। अगर शॉर्ट ट्रांजिट टाइम है तो वहां पर आपका जो पैकेजिंग का खर्चा है वो कम होगा, लेस कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के ऊपर कम खर्चा आएगा क्योंकि यहीं तक तो जाना है, कुछ ही टाइम लगेगा। आपको पैकेज के ऊपर ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पर आपका ट्रांजिट टाइम ज्यादा है, कई दिन लग जाएंगे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में, तो वहां पर आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा पैकेजिंग पर। आपको एक्सपेंसिव पैकेजिंग यूज करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपरली गुड्स को पैकेज करना पड़ेगा और इसीलिए आपकी जो कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग है वो बढ़ जाएगी। अब जाहिर सी बात है, अगर पैकेजिंग की कॉस्ट कम है तो आपकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम होगी। और अगर आपकी पैकेजिंग की कॉस्ट ज्यादा है तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। सो ये है आपकी पैकेज की इंपॉर्टेंस और ट्रांजिट टाइम का जो इंपैक्ट पड़ता है आपकी पैकेजिंग कॉस्ट पर। नेक्स्ट एलिमेंट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का रोल कब आता है? जब आपको किसी तरह का कोई खतरा होता है, आपको खतरा है, रिस्क है। आपको रिस्क है कि आपकी बिल्डिंग में लग जाएगी आग, बिल्डिंग में आग लग जाएगी, तो आप इंश्योरेंस लेंगे ताकि अगर बिल्डिंग में आग लग गई तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल सके। आपको डर है रॉबरी का, थेफ्ट का डर है, चोरी हो जाएगी, आप इस खतरे को इंश्योर करने के लिए इंश्योरेंस लेंगे। आपको डर है लाइफ का, आपको लगता है कि पता नहीं आपकी लाइफ आज है कल हो ना हो, ऐसे में आप लेंगे लाइफ इंश्योरेंस ताकि अगर वो पर्सन ना रहे तो उस व्यक्ति के पीछे जो उसके परिवार वाले हैं उनको इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। सो इंश्योरेंस का रोल कब आता है? जब आपको किसी तरह का खतरा होता है तो इंश्योरेंस आती है। अब ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है? जब आपके गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं उसे आप ट्रांजिट कहते हैं। तो जो ट्रांजिट का टाइम है, ट्रांजिट का जो टाइम होता है, पारगमन का जो टाइम होता है, उसमें कई तरह के रिस्क्स होते हैं गुड्स को।
ऐसा हो सकता है कि जिस ट्रक में आपका सामान जा रहा था वो ट्रक चोरी हो जाए, या फिर एक्सीडेंट हो जाए, या फिर और कई तरह के रिस्क्स रहते हैं ट्रांजिट में। तो जितना ज्यादा ट्रांजिट टाइम होता है उतना ज्यादा ये रिस्क बढ़ जाता है। सो आपको इंश्योरेंस लेनी जरूरी है। जब आपके गुड्स ट्रांजिट में होते हैं आपको इंश्योरेंस लेनी जरूरी है। इसीलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का पार्ट माना जाता है, किसे? इंश्योरेंस को। सो अगर आपका जो ट्रांजिट टाइम है वो ज्यादा है, मोर ट्रांजिट टाइम, तो आपकी जो इंश्योरेंस की कॉस्ट होगी, इंश्योरेंस की कॉस्ट को आप क्या कहते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस कंपनी आपसे इंश्योरेंस प्रीमियम लेती है आपके गुड्स को इंश्योर करने के लिए। सो अगर आपका ट्रांजिट टाइम ज्यादा है तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी ज्यादा होगा, और अगर ट्रांजिट टाइम कम है, लेस, तो आपका जो इंश्योरेंस का खर्चा रहेगा वो कम रहेगा। उसके बाद इंश्योरेंस इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करती है कि क्या संभावना है, व्हाट इज पॉसिबिलिटी, संभावना कि आपके गुड्स खराब हो जाएंगे, रास्ते में डैमेज हो जाएंगे, इसकी संभावना क्या है। अगर गुड्स के डैमेज होने की संभावना ज्यादा है, डैमेज, पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज, गुड्स के खराब होने की संभावना अगर ज्यादा है, तो आपकी जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। और अगर ये संभावना कम है, गुड्स के डैमेज होने की संभावना कम है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे इंश्योरेंस प्रीमियम भी कम चार्ज करेगी। जैसे जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले इंश्योरेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका ट्रांजिट टाइम कितना है। ज्यादा ट्रांजिट टाइम है तो आपको ज्यादा रिस्क है, ज्यादा रिस्क है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी ज्यादा रहेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। ट्रांजिट टाइम कम है तो रिस्क कम है, इंश्योरेंस प्रीमियम कम रहेगा, और अगर इंश्योरेंस प्रीमियम कम रहेगा तो ऐसे में आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। दूसरा फैक्टर जिसका असर पड़ेगा इंश्योरेंस के ऊपर वो है कि डैमेज की पॉसिबिलिटी कितनी है। अगर गुड्स के खराब होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है तो इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा रहेगा, और अगर गुड्स के खराब होने की संभावना कम है तो इंश्योरेंस प्रीमियम कम रहेगा। And the last element of transportation cost is deterioration. What is deterioration? Deterioration का मतलब है खराब हो जाना, खराब हो जाना, डिटीरियोरेशन। खराब कैसे हो जाएंगी भाई गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में? हो सकती हैं जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर रही हैं तो हो सकता है कि टेम्परेचर ठीक ना रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डेयरी प्रोडक्ट्स जाते हैं, दूध, दही, मक्खन, चीज। जब ये प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो इनके खराब होने की संभावना कितनी ज्यादा है। अगर आप इनको प्रॉपर टेम्परेचर में नहीं रखेंगे तो दूध खराब हो जाएगा, पनीर, मक्खन, चीज ये सब खराब हो जाएगा अगर इनको प्रॉपर टेम्परेचर ना मिल पाया। सो ट्रांजिट टाइम में आपके जो गुड्स हैं उनके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। अब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो लेट खराब होते हैं। क्या आप गुड्स को खराब होने से बचा सकते हैं? यस, बचाया जा सकता है। कैसे? पैकेजिंग से। अगर आपके गुड्स की पैकेजिंग अच्छी है, पैकेजिंग का पॉइंट हम पहले ही भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपके गुड्स की जो पैकेजिंग है वो अच्छी है तो आप गुड्स को खराब होने से बचा सकते हैं, आप डिटीरियोरेशन को अवॉइड कर सकते हैं। सो डिटीरियोरेशन कैन बी अवॉइडेड बाय एक्सपेंसिव पैकिंग। अब कुछ गुड्स हैं जो कि जल्दी डिटीरियोरेट होते हैं,
डिटीरियोरेट फास्ट, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये ऐसे गुड्स हैं जो कि जल्दी डिटीरियोरेट हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाते हैं तो इनको प्रोटेक्ट करने की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, इनके ऊपर आपको ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा। और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि लेट खराब होते हैं, इनके ऊपर आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। अब जितनी आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड ज्यादा है, ज्यादा स्पीड वाला ट्रांसपोर्टेशन है आपका, जल्दी पहुंचा देगा सामान को, वहां पर खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपने एयरवेज का साधन चूज किया है, एयरवेज जल्दी से आपके जो गुड्स हैं वो उनको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, तो यहां पर गुड्स के खराब होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अगर आप स्लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं, लेट पहुंचाएगा, देर से पहुंचाएगा आपके गुड्स को, वहां पर गुड्स के खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अगर गुड्स जल्दी डिटीरियोरेट होते हैं तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा निकल के आएगी, क्योंकि यहां पर आपको पैकेजिंग के ऊपर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा और आपको फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके गुड्स लेट डिटीरियोरेट होते हैं, जल्दी खराब नहीं होते, तो आप स्लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर सकते हैं, धीमा ट्रांसपोर्टेशन मोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको पैकेजिंग के ऊपर भी ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम निकल के आएगी। आइए इसको एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। अगर आपके गुड्स जल्दी खराब होते हैं, डिटीरियोरेट फास्ट, अगर जल्दी खराब होते हैं तो आपको पैकेजिंग के ऊपर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, पैकेजिंग कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ आपको फास्टर ट्रांसपोर्टेशन मोड यूज करना पड़ेगा, फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और अगर आप फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर आपके गुड्स लेट खराब होते हैं, जल्दी खराब नहीं होते, अगर आपके गुड्स जल्दी खराब नहीं होते तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेजिंग के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, पैकेजिंग की जो खपत है, लागत है, वो कम होगी। दूसरा, आपको फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज नहीं करना पड़ेगा, आप धीमे ट्रांसपोर्टेशन मोड से काम कर सकते हैं, जिस वजह से आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिटीरियोरेशन। हमारे 7 एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जिनको हमने एक एक करके डिस्कस किया। क्या है ट्रांसपोर्ट मोड, आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा ट्रांसपोर्ट मोड इस्तेमाल करेंगे, परिवहन का साधन कौन सा इस्तेमाल करेंगे। क्या आप रेलवेज यूज करेंगे, एयरवेज इस्तेमाल करेंगे, रोडवेज इस्तेमाल करेंगे, सीवेज या फिर पाइपलाइन का इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसपोर्ट मोड आपको चुनना है और ये डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पर, वो फैक्टर्स हमने डिस्कस करे थे इस पॉइंट में। सेकेंड इज इन्वेंट्री कॉस्ट, आप गुड्स को जो स्टॉक करने की कॉस्ट है उसे आप इन्वेंट्री कॉस्ट कहते हैं। इसे आपको कम रखना है यदि आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम रखना चाहते हैं। ट्रांजिट कैपिटल, जब गुड्स रास्ते में होते हैं उसे आप ट्रांजिट कहते हैं, और गुड्स जब रास्ते में होते हैं तो जो पैसा आपके गुड्स में ब्लॉक्ड रहता है उसे आप ट्रांजिट कैपिटल कहते हैं। जितना ज्यादा ट्रांजिट टाइम होगा, ट्रांजिट कैपिटल भी उतनी ज्यादा होगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी उसके हिसाब से बढ़ जाएगी। और अगर आपका ट्रांजिट टाइम कम है तो आपकी ट्रांजिट कैपिटल भी कम रहेगी और अकॉर्डिंगली आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। ऑब्सोलिसेंस, गुड्स के खराब होने, आउटडेट होने का, पुराना पड़ जाने का जो रिस्क है उसे आप ऑब्सोलिसेंस कहते हैं। अगर आपके गुड्स जो है वो जल्दी से आउटडेट होने वाले हैं तो आपको फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करना पड़ेगा, जिस वजह से आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। और अगर आपके गुड्स को ऑब्सोलिसेंस का खतरा नहीं है तो आप स्लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर सकते हैं, जिस वजह से आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। पैकेजिंग,
गुड्स जब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती हैं तो उनको सुरक्षा चाहिए, और ये सुरक्षा प्रदान करता है एक गुड्स का पैकेज। जो पैकेजिंग की कॉस्ट है अगर वो बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। इंश्योरेंस, जब गुड्स ट्रांजिट में होते हैं, रास्ते में होते हैं, तो गुड्स को अलग अलग तरह के रिस्क्स रहते हैं, इसलिए आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। अगर ट्रांजिट टाइम ज़्यादा है और गुड्स को डैमेज होने का खतरा भी ज़्यादा है तो आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो ज़्यादा रहेगा, जिस वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आएगी। एंड द लास्ट वन इज डिटीरियोरेशन। गुड्स के खराब होने का जो खतरा है उसे आप डिटीरियोरेशन कहते हैं। रास्ते में आपकी गुड्स जो है अगर खराब होने वाली हैं, जल्दी डिटीरियोरेट होती हैं, जल्दी खराब होती हैं, तो आपको फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिस वजह से आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। So these are the 7 elements of transportation cost. Interesting? So keep learning by enjoying. Thank you so much. If you find the session useful to you and you want regular updates on the channel, please subscribe my channel and hit the bell icon for regular updates. Thank you.